आ गए हैं हमारे घर बाबू। तुरंत मेरी बुआ ने भेजी थी। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ये है सीन यहाँ का। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम अप विद अनदर व्लॉगर। तो आज हमारे घर पे आया मेरा भांजा, मेरी बड़ी दीदी का जो बेटा है वो आया है यहाँ पे 1.5 साल बाद में। सो यार वो सुबह 6 बजे आ चुका था, बट मैं सोई थी तो मैं 9:30-10 बजे उठी एंड अब उससे मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं मिल चुकी हूँ, सो अब मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ उसको व्लॉग में। सो बाबू, तो बाबू तो आ नहीं रहा है। बाबू जो बैग में मेरी बड़ी दीदी ने जो सामान भेजे हैं वो देखते हैं क्या क्या है। सो यार लेट्स ओपन द बैग। आ गए हैं हमारे गौरव बाबू, इसको हम प्यार से गौरव बुलाते हैं। और ये इसकी छोटी बहन है, एकदम मस्त जोड़ी बन रखी है दोनों की। जब से गौरव आया है, बाबू आया है, तब से। हाँ ओ पंखा चला दे। क्यों, गर्मी लग रही है भाई को? आज तो बहुत ही चुपचाप और शांत बच्ची बन चुकी है, एकदम बदमाशी नहीं कर रही है अपने भाई के आने की खुशी में। गौरव आप प्लीज हमारे व्लॉग में हाय बाय कर दीजिए। जोर से बोलिए। तो खाना नहीं खाया क्या अभी तक? बेचारा परसों ट्रेन में बैठा था, आज सुबह निकला है, थक गया होगा। ये सब हमारे राजस्थान से दीदी ने भेजे सामान थोड़े थोड़े करके। क्या है इसमें, क्या है देखते हैं। ये पेठे। ये है मीठे पेठे, लाल जी के पेड़े, बहुत ही फेमस है। लाला जी के पेड़े मेरे भैया को बहुत पसंद है। ये पेड़े बहुत अच्छा है। ये देखो इसकी साइज भी बहुत बड़े हैं। ये सिरावड़ी है, इसकी मस्त सी खट्टी खट्टी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। घर पे ही बनाते हैं ये। वो रेडीमेड मोठ है, इसका सब्जी भिजो के। ये मोठ है, वो जो स्प्राउटेड सीड्स है, इसकी सब्जी बनेगी। भुजिया, मोटे भुजिया हमारे यहाँ के बहुत फेमस है, ये हम खाते हैं। और ये लहसुन के भुजिया है। ये फिर मोटे से मीडियम वाले भुजिया है, एकदम महीन वाले भुजिया है। चर है ये, फिर और एक पैकेट भुजिया है, मुगर बोलते हैं, क्या पता। मुगर। पापड़ है, पापड़ देखते हैं आज खा के। इसमें भी कपड़े हैं बाबू के, मम्मी के लिए कुछ भेजी है दीदी ने। लिए ओढ़नी भेजी है, गई थी एक गर्मी में ओढ़ूंगी मेरे लिए। वाह, ये उजरी कपड़ा का है, भाभी के लिए ब्लाउज भेजी है पिंकी ने, मस्त है। ये तो हमारे क्रॉप टॉप जैसे दिख रही है, लेकिन मस्त है ब्लाउज। वाह नाइस। जो है ये तुरंत मेरी बुआ ने भेजी थी स्टेशन में बाबू के साथ में। तुरंत ही खरीद के ये फ्रेश सब्जियां भेजी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बुआ ने। सारी हमारे राजस्थान की सब्जियां हैं, इसको बोलते हैं टिंडे। ये है ग्वारफली, जो कि यहाँ पे वहाँ पे छोटी छोटी होती है। और ये है काचर, ये खट्टे खट्टे होते हैं, इनकी सब्ज़ी बनती है। आज ये हम खाने वाले, मेरी फेवरेट है ये सब्ज़ी। तो मेरी जो बुआ रहती है वो नोखा में रहती है, राजस्थान में। एक्चुअली हुआ ये था कि उनको पता नहीं था बाबू आने वाला है, तुरंत में उन्होंने कॉल किया और बाई चांस पता चल गया। उन्होंने जल्दी से जाके मार्केट से हमारे लिए सब्जियाँ भेजी, फ्रेश वाली। और साथ ही साथ में एक आटा भेजा है, कौन सा, बाजरी का मोट बाजरी का आटा भेजा है। आज हमारे घर में गर्मा गर्म सब्जियां और रोटियां बनेगी राजस्थान स्टाइल में। सोया वो भी दिखाएंगे। हमारे घर में जो भी चीज़ आती है नई, वो सबसे पहले लड्डू गोपाल को वैसे ही लगाया जाता है। पेड़े और पेड़े दोनों का भोग लगा दिए। अब इसमें घी लगाऊंगी, सेकती जाऊंगी घी लगा के सबको। ये मोट बाजरी की रोटी है, इसको कच्ची सेक ली, अभी इसको फिर से सेक के इस पे घी लगाएंगी। इतनी सारी बन चुकी है। और हमारे यहाँ पे आज स्पेशल सब्जी बनी है, फली टिंडे की और काचरे की। ये बहुत टेस्टी होती है सब्जी, मुँह में पानी आ जाता है। इसमें दही वही डाल के चूर के खाते हैं, आहा मज़ा आता है। और ये है दही का रायता जो मम्मी ने बनाया। इसके अंदर क्या डाला हुआ है? दही में छौंक लगा के एकदम रायता बनाया गया है। मम्मी अब गरम गरम रोटी बनाएगी। ये हमारी थाली बन चुकी है रेडी। आज का लंच राजस्थान के नाम। वाह वाह। तो पापा आज आपकी बहन खाना भेजी है आपके लिए, ये रोटी ये सब्जी उन्हीं के नाम है, तो क्या बोलना चाहेंगे?
आज का खाना बहन के नाम का। अच्छा, तो आज पापा फल के नहीं खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही रोटी खाएंगे बाजरे की, कॉज बहन ने भेजी है तो यही खाएंगे, फल के आज नहीं। कैसी लग रही है? देश का स्वाद मतलब अलग ही लगता है। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह। सो ये हमारा खाना है, आज मैं और बाबू साथ में खाना खाएंगे। मेरा भांजा। सो राजस्थान में ये चीज़ बहुत फेमस है, रोटियों को चूर के उसमें सब्जी मिला के, प्याज मिला के, ऊपर दही और फिर भुजिया डाल के हम लोग ऐसे चूर के खाते हैं। बहुत स्वाद लगता है। लहसुन की चटनी की कमी है, बाबू लेके तो आया था पर वो ख़त्म हो गई। हमारे घर पे कस्टर्ड की आइसक्रीम बनने वाली है। कस्टर्ड बनाया मम्मी, 2 स्कूप कस्टर्ड पाउडर दूध में मिला के उसको गर्म किया है। बाकी हम लोग टॉपिंग्स के लिए इसमें थोड़े बादाम और पिस्ता, और इधर में बादाम और इधर पिस्ता और काजू मैंने कूट लिए है, सब इसके अंदर डाल के रखेंगे हम। सबको फ्रिज में रख देंगे, हम खाएंगे इसकी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। लेट्स सी कैसे बनती है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 8 आई गेस। एक्चुअली मेरे को मार्केट जाना था, कुछ चीज़ें लेके आनी थी, बिकॉज मैं कल जा रही हूँ अपने हॉस्टल वापस से। आई नो अभी छुट्टियाँ हैं बट स्टिल मेरे को एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करनी है एंड कंटेंट भी बनाना है। सो आई नीड टू गो बैक टू माय हॉस्टल। उसी के लिए मेरे को पैकिंग वगैरह भी करनी है। कल मेरे साथ जेना भी जाएगी बट वो अभी हॉस्टल में नहीं रहने वाली है, बिकॉज उनके यहाँ पे मतलब उड़ीसा में ही यहाँ पे एक तो फेस्टिवल होता है रज्जो करके, तो वहाँ पे कुंवारी लड़कियों को ऐसे मतलब नए कपड़े पहनते हैं, झूला वूला झूलते हैं, ये सब होता है उनके यहाँ पे। सो वही चीज़ है, वो लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सो उसके लिए वो तो गांव चली जाएगी, तो मेरे साथ नहीं रहने वाली है। और यही बात श्रुति की, तो श्रुति भी अभी हॉस्टल में नहीं रहने वाली है, बिकॉज वो अभी गई हुई है कोलकाता। सो या मैं अकेले हॉस्टल में रहने वाली हूँ। मोस्ट प्रोबेबली श्रुति आ जाएगी, मेरे को ज्वाइन करेगी, बट लेट्स सी। पैक करने वाली हूँ चीज़ें जो मेरे को हॉस्टल के लिए लेनी है। सो ये रही बैग, ये बाबू की बैग है, गौरव की बैग है, वो मैं लेके जाने वाली हूँ। और मेरी वाली जो बैग है वो मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगी उसके लिए। एक्चुअली इसकी बैग जो है थोड़ी बड़ी है, और मेरी जो बड़ी बैग्स है वो थोड़ी फट गई है, एंड अभी मेरे को उतनी काम भी नहीं आती बड़ी वाली बैग्स। सो मैंने अभी तक ली नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे को नहीं ख़रीदनी ही पड़ेगी, बट बाद में ख़रीदेंगे, कोई नहीं। सो अभी कपड़े डालने हैं, खाने पीने की चीज़ें डालनी है। सो यार इट्स पैक। So this is the next morning. हम लोग दोनों हमारे आँख देख रहे हैं, स्लीप डिप्राइव्ड। सो बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, हम लोग आ चुके हैं ट्रेन में। ट्रेन चल चुकी है, और सबसे बेकार बात यह है कि ट्रेन में जगह ही नहीं है। सबसे बेकार बात तेरा पिंपल है, ये तो हमेशा ही रहता है, बट ट्रेन पूरी की पूरी फुल है। हम लोग सोचे न्यूज़पेपर बिठाए और बैठे। आगे के मेरा प्लान नहीं, इन लोगों का प्लान है। हाँ, ये मेरा भाई का, हम उसका भाई पीछे है, जो कि मैंने कल बोला था कि वो कल शॉपिंग करने के लिए आ रहा है, तो वो आया है। सो हुआ ये कि सारी की सारी ट्रेन आगे की 2 सीट्स 2 बोगी खाली थी। हमने सोचा हमें सीट मिल जाएगी, बट नहीं, वो तुरंत भागा, स्टेशन में भागा, बट तुरंत ही भर गई। सो यू कैन सी द भीड़, यस, टू मच भीड़। ये है हमारा जुगाड़। जेना हमारी न्यूज़पेपर लेके आई थी, उसको पता था कि आज हम लोग को नीचे बैठ के जाना है। सो वो पहले से ही रेडी करके लाई। हम लोग बैठ गए आराम से। ना बहुत कॉमेडी लग रहा है, नीचे से बैठ के देखने का व्यू। सो राइट नाउ हमको बैठे बैठे शायद 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, और भी 1 घंटा बाकी है। भूख बहुत दूर से लगी, तो मैंने घर से खाना लाया था, भिंडी की सब्ज़ी और परोठे, वो खा लिए। अब हम खाने वाले हैं मूढ़ी, जो कि हम सबकी फेवरेट है। मूढ़ी ये है सीन यहाँ का। सब नीचे बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मेरे को याद आ जा रहा है हम फर्स्ट ईयर में जो गए थे श्रुति, हाँ,
सानू थी क्या? सानू सानू ने भी ऐसे एक कोने में पूरे ऐसे हो गया कि एक बार इतना भीड़ होता है अपना मेवा वाला ट्रेन। उसके बाद शायद नेक्स्ट यही टाइम है जो हम यहाँ से बैठ के जा रहे हैं। और सो लेट्स हैव मूडी। सो अभी हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर के मास्टर कैंटीन एरिया में। अभी हम लोग जा रहे हैं खाने को। तो जेना को, मेरे को, तीनों को भूख लग चुकी है फिर से। तो हम लोग एज यूजुअल हम जब भी इधर होते हैं तो हम लोग जाके हम जब भी यहाँ पे उतरते हैं तो हमेशा विनीत जाते हैं, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और मुझे वहाँ का इडली सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। सांबर इडली इडली सांभर व्हाटएवर इट इज। एंड दही वड़ा भी मस्त ट्राई है। हाँ, ये दही वड़ा की फ़ैन है, मैं इडली सांभर की फ़ैन हूँ। और उसको पता नहीं क्या खिलाना है, लेट्स सी क्या खाता है। कुछ भी पराठा खिलाएंगे। बस आ चुका है, ये मेरा इडली सांभर है, ये जेना का दही वड़ा एंड ये डोसा। एंजॉय। जेना और उसका भाई तो चले गए, वो लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे तो वो लोग निकल गए हैं। वो लोग विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करेंगे। बाय द वे मेरे साथ पूजा का गिटार है, उसने बोला था लेके आने के लिए, सो मैं वो लेके जा रही हूँ। तो आई बुक माई उबर, सो वो आ रहा है, मैं उसमें जाऊँगी अपने हॉस्टल। सो आई होप कि इतना ही वीडियो बनाऊँगी, उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा काम वगैरह है तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकती। सो या गाइस, मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय।